नाज़रीन, क्या आप लोग जानते हो कि दुनिया में एक ऐसा कंट्री भी है जहां कुछ और नहीं बल्कि बाइक्स को ही बैन किया गया है। लेकिन आखिर कौन सा है ये कंट्री और क्यों कतर में रोड्स ब्लू कलर के होते हैं? और क्या आप लोग दुनिया के सबसे छोटे हैंड बैग को देखना पसंद करोगे? और कैसे ट्विन बच्चों में पहचान किया जा सकता है? और क्यों इस कंट्री में सिर्फ एक सब्जेक्ट में फेल होने पर स्टूडेंट्स को ऊपर भेजा जाता है? हकीकत जानकर आप लोग हैरान हो जाओगे। ऐसे और मजेदार फैक्ट्स के लिए स्टे विद अस, मजा आएगा। नंबर 1, नाज़रीन, क्या आप लोग जानते हो कि दुनिया में सबसे ज्यादा परेशान और डिप्रेस्ड लोग किस कंट्री में रहते हैं? शायद आप लोग नहीं जानते, अगर जानते हो तो कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए होता है, वहां जाकर दिल खोल कर कमेंट्स ठोको। असल में दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा डिप्रेस्ड और परेशान लोग जापान में ही रहते हैं। और इसी को लेकर जापान गवर्नमेंट ने एक ऐसा कानून बनाया है जिसके तहत जापान के किसी भी रेस्टोरेंट में अकेले बैठना अलाउ नहीं है, क्योंकि जापान गवर्नमेंट का कहना है कि अकेलेपन से डिप्रेशन और भी ज्यादा बढ़ जाता है, जो कि बिल्कुल सच है। इसीलिए जापान के किसी भी रेस्टोरेंट में अकेले बैठने नहीं दिया जाता। हाँ, अगर कोई जिद करता है तो उसे बैठने दिया जाता है, लेकिन उसके सामने कुछ इस तरह के टॉयज भी रखे जाते हैं ताकि कस्टमर इंटरटेन होता रहे। वाह, क्या बात है। नंबर 2, नाज़रीन, ये है थाईलैंड का फ्लोटिंग मार्केट। इस मार्केट में गाड़ियां भी यही बोट्स हैं और शॉप्स भी इन्हीं बोट्स पर बने हुए हैं। ये मार्केट थाईलैंड के सबसे ज्यादा खूबसूरत टूरिस्ट पॉइंट्स में से भी एक है। इस मार्केट को सबसे पहले फिशेस और फ्लावर्स के बिजनेस के लिए बनाया गया था, लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता ये मार्केट एक टूरिस्ट पॉइंट बनता गया, जिसके बाद अब आप लोगों को इस मार्केट में चलते फिरते शॉप्स नजर आएंगी। नंबर 3, नाज़रीन, ये है दुनिया का सबसे छोटा हैंड बैग। ये बैग इतना ज्यादा छोटा है जिसे माइक्रोस्कोप के बगैर प्रॉपर्ली देखा भी नहीं जा सकता, क्योंकि ये बैग चावल के दाने से भी बहुत छोटा है। लेकिन जब इसे माइक्रोस्कोप या जूम करके देखा जाए तो ये बैग बहुत ही अच्छे से डिजाइन किया गया है। असल में इस बैग को MSCHF ब्रांड ने डिजाइन किया था। ये बैग अपने आप में ही एक यूनिक आर्ट है। मजे की बात तो यह है कि इस यूनिक आर्ट को देखते हुए किसी ने इस बैग को $63,000 में खरीद कर लिया है। नंबर 4, नाज़रीन, नॉर्मली सभी कंट्रीज में रोड्स के कलर ब्लैक ही होते हैं, लेकिन क्या आप लोग जानते हो कि दुनिया में एक ऐसा कंट्री भी है जहां रोड्स के कलर आप लोगों को ब्लैक नहीं बल्कि ब्लू देखने को मिलेंगे? जी बिल्कुल, कतर दुनिया का वो वाहिद ऐसा कंट्री है जहां तकरीबन रोड्स आप लोगों को ब्लू कलर में ही देखने को मिलेंगे। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर कतर में ही क्यों दुनिया से बिल्कुल अलग रोड्स बनाए गए हैं? असल में दोस्तों, कतर में बहुत ज्यादा गर्मी होती है और इसी गर्मी के टेम्परेचर को कम करने के लिए कतर में एक्सपेरिमेंट के तौर पर सभी रोड्स को ब्लू बनाया गया है, क्योंकि एक्सपर्ट्स के मुताबिक ब्लू कलर 50% सूरज के रेडिएशन रेज से बचा सकता है। नंबर 5, नाज़रीन, आमतौर पर अगर हम किसी भी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं तो वो सब्जेक्ट हमें दोबारा पढ़ना होता है। लेकिन क्या आप लोग जानते हो कि दुनिया में एक ऐसा कंट्री भी है जहां एक ऐसा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है जिसमें अगर कोई स्टूडेंट फेल हो जाता है तो उस स्टूडेंट को सीधा ऊपर भेजा जाता है। असल में दोस्तों, ये कंट्री कोई और नहीं बल्कि हम सबके प्यारे गोलू मोलू द वन एंड ओनली तानाशाह किम जोंग का कंट्री नॉर्थ कोरिया है। और ये सब्जेक्ट भी कोई और नहीं बल्कि किम जोंग, उसके वालिद और उसके दादा के बारे में पढ़ाए जाने वाला सब्जेक्ट है। यह सब्जेक्ट नॉर्थ कोरिया के सभी स्कूल्स में पढ़ाया जाता है। इस सब्जेक्ट पे फेल होने का मतलब खुदकुशी करना है। नंबर 6, नाज़रीन, आजकल के बच्चे अपना सारा दिन रील्स और गेम्स खेलने में ही गुजार देते हैं। इसी को लेकर एक रिसर्च किया गया। इस रिसर्च के मुताबिक आजकल के बच्चे बहुत ही सुस्त बनते जा रहे हैं। इस रिसर्च के सामने आने के बाद यूके गवर्नमेंट ने बहुत से स्कूलों में पुराने बेंचेस को कुछ इस तरह के बेंचेस में रिप्लेस कर चुका है, जिन बेंचेस में साइकिलिंग पेडल्स लगे हुए हैं। मजे की बात तो यह है कि इन बेंचेस में एक तरह का डिजिटल मीटर भी लगा होता है, जिससे बच्चों के टोटल साइकिलिंग काउंट किए जाते हैं, क्योंकि जिस भी बच्चे को पास होकर अगले क्लास में जाना है तो उस बच्चे को तय किए गए लिमिट तक साइकिलिंग करना होता है। नंबर 7, नाज़रीन, ट्विन बच्चों में पहचान करना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन क्या आप लोग जानती हो कि एक रिसर्च के मुताबिक आप लोग बहुत ही आसानी से ट्विन बच्चों में पहचान कर सकोगे। जी बिल्कुल, ट्विन बच्चों में एक दूसरे का फर्क करने का सबसे आसान तरीका उन बच्चों के बेली बटन को देखकर किया जा सकता है। असल में ट्विन बच्चे भले ही देखने में एक जैसे हों, लेकिन उनके बेली बटन के शेप्स अलग अलग होते हैं, क्योंकि बेली बटन का हमारे जेनेटिक्स से कोई लेना देना नहीं होता। नंबर 8, नाज़रीन, टेक्नोलॉजी का बेताज बादशाह चाइना अब एक ऐसा जैकेट बनाने में कामयाब हो चुका है जिसे बुजुर्ग लोग पहनकर किसी भी चोट लगने से महफूज रह सकते हैं। असल में इस AI एयरबैग जैकेट को कुछ इस तरह डिजाइन किया गया है, जिसे पहनने के बाद अगर कोई बुजुर्ग आदमी या कोई कमजोर शख्स कुछ इस तरह गिरता है तो जैकेट उस मूवमेंट को AI के थ्रू डिटेक्ट करके फूल जाता है। मजे की बात तो यह है कि चाइना अब इस जैकेट को सभी बुजुर्ग और कमजोर लोगों के लिए पहनना कंपलसरी कर रहा है।
नंबर 9। नाज़रीन, किसी भी जॉब के लिए कैंडिडेट का क्वालिफिकेशन और फिटनेस को देखते हुए उसे सिलेक्ट किया जाता है। लेकिन क्या आप लोग जानते हो कि थाईलैंड में आर्मी में सिलेक्ट होने के लिए फिटनेस के बजाय लक को देखकर सिलेक्ट किया जाता है। असल में थाईलैंड में आर्मी में सिलेक्ट होने के लिए उस कैंडिडेट को एक लॉटरी जीतना होता है। उस लॉटरी में 2 कार्ड्स होते हैं, एक ब्लैक और एक रेड। अब अगर किसी कैंडिडेट का रेड कार्ड निकल आता है तो उसे सिलेक्ट किया जाता है, जबकि ब्लैक कार्ड निकलने पर उसे रिजेक्ट किया जाता है। नंबर 10। नाज़रीन, दुनिया में ऐसे बहुत से कंट्रीज है जहां आप लोगों को बाइक बहुत ही कम नजर आएंगी। लेकिन क्या आप लोग जानते हो कि दुनिया में एक ऐसा कंट्री भी है जहां बाइक्स को बिल्कुल बैन किया गया है? जी बिल्कुल, इस कंट्री में बाइक्स ना होने के बराबर है। और ये कंट्री कोई और नहीं बल्कि म्यांमार है। म्यांमार की सिटी यंगून में बाइक्स बिल्कुल बैन किए गए, जबकि म्यांमार के दूसरे सिटीज में थोड़े बहुत बाइक्स आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। अब सवाल ये है कि आखिर क्यों इस कंट्री में बाइक्स को बैन किया गया है? म्यांमार गवर्नमेंट का कहना है कि बाइक्स होने की वजह से सिटी में एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं और इसी मसले से बचने के लिए बाइक्स को बैन किया गया है। आज के लिए बस इतना ही। मजीद इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल वाइस भैया को विजिट करें।